हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर टेक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही अंडररेटेड वल्नरेबिलिटी। जी हाँ, दिस वल्नरेबिलिटी इज अबाउट वेब कैश पॉइजनिंग। काफ़ी सारे बग बाउंटी हंटर्स को इस वल्नरेबिलिटी की फंक्शनिंग नहीं पता, बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम वेब कैश पॉइजनिंग को डिटेल में सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम जानते हैं वेब कैश पॉइजनिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय कैश। कैश एक मैकेनिज्म है जहाँ पे हमारा जो एचटीटीपी रिस्पॉन्स होता है वो सेव कर देता है एक वेब कैश सर्वर में, ताकि हमारा जो बैकएंड सिस्टम है उस पर लोड ना आए। तो ये काम कैसे करता है? बेसिकली जो भी हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर के पास, तो वेब कैश सर्वर एक बार चेक करता है कि उसके सिस्टम में ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल रहेगी तो विदाउट सेंडिंग दिस रिक्वेस्ट टू सर्वर, वो डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स है। इसे अच्छे से जानने के लिए हम एक पिक्टोरियल वे में समझेंगे। तो ये एक मैकेनिज्म है, यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स रहेगा लेकिन हमारा सर्वर तो एक ही रहेगा, राइट। तो पहला रिक्वेस्ट एक क्लाइंट से आया, एक कैशिंग सर्वर के पास जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, वो चेक करेगा कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो हमने भेजी है वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल नहीं रहा तो सर्वर के पास जाएगा कि रिक्वेस्ट बोलेगा कि हाँ भाई, ये जो भी रिक्वेस्ट किया हुआ है क्लाइंट ने उसका रिस्पॉन्स दे दो। अब वो जो रिस्पॉन्स आएगा वो कैशिंग सर्वर अपने पास भी स्टोर कर देगा, ताकि फ्यूचर में जो भी क्लाइंट आएगा वो हम डायरेक्टली उसे प्रोवाइड कर देंगे रिस्पॉन्स। हम नॉर्मली रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देंगे। अब अगले दिन वो क्लाइंट फिर से आता है हमारी वेबसाइट पे, और वही सेम रिक्वेस्ट हमें सर्वर के पास से मांगता है। बट इस बार सर्वर से हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हम इस बार डायरेक्टली हम वेब कैश सर्वर से रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देंगे, जो कि हम सेकंड इमेज में देख रहे हैं। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो भी प्रोवाइड हो रही है वो डायरेक्टली कैशिंग सर्वर से प्रोवाइड हो रही है, ना कि बैकएंड सर्वर से। सो इसी टाइम पे हम वेब कैश पॉइजनिंग अटैक कर सकते हैं। ये एक ऐसी अटैक है जहाँ पे अटैकर वेब सर्वर पे एक वल्नरेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया और मैनी अदर अटैक्स। यहाँ पे क्या करता है कि जो भी हम रिक्वेस्ट प्रोवाइड करते हैं उसके साथ हम मैलिशियस कोड या फिर एक हार्मफुल डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, जो वेब कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। वेब कैश पॉइजनिंग में हम कोई भी बैड डेटा हो गया या फिर कोई भी वल्नरेबिलिटी को अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है? मान लो नॉर्मल यूज़र है, जैसे भी मैंने आपको वर्किंग बताई थी कि नॉर्मल यूज़र जाएगा, रिक्वेस्ट नहीं रहेगी तो वेब के सर्वर पे स्टोर हो जाएगा। ओके, तो अटैकर यहाँ पे सबसे पहला यूज़र होता है। उसने सर्वर के पास रिस्पॉन्स गया, सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स भी दे दिया और वेब कैश सर्वर पे स्टोर हो गया वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। अब अभी फ्यूचर में जितने भी यूजर्स आएंगे तो उसके पास डायरेक्टली जो रिस्पॉन्स रहेगा वो वेब कैश सर्वर से ही आएगा इंस्टेड ऑफ बैकएंड सर्वर। तो नॉर्मल मैं यूज़र हूँ, अब मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ वेब कैश सर्वर पे। वेब कैश सर्वर ने वो मैलिशियस रिक्वेस्ट जो अटैकर ने दी थी वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स आ गया। इससे क्या होता है, अटैकर जितने भी यूजर्स है उसके साथ साइमल्टेनियसली अटैक परफॉर्म कर सकता है जब भी वो कैश को लोड होता है। सो इससे पॉसिबल अटैक्स क्या होता है? सबसे पहला है हमारा कंटेंट स्पूफिंग। यहाँ पे अटैकर कंटेंट को ही चेंज कर देगा। जैसे कि हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर को कि इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में हम evil.com डाल दिए, तो evil.com सीधा नॉर्मली रिस्पॉन्स आएगा कि ओके, ये हमारा evil.com। तो ये जो रिस्पॉन्स जो था ना वो कैश सर्वर में स्टोर हो गया। अब जब भी कोई नॉर्मल यूजर आएगा तो बैकएंड के साथ इंटरेक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि कैश सर्वर में तो ये चीज़ ऑलरेडी स्टोर हुए, राइट। तो कैश सर्वर डायरेक्टली रिस्पॉन्स दे देगा और उसे रिस्पॉन्स कर देगा evil.com। और सेम चीज सेशन हाईजैकिंग, यहाँ पे अटैकर अनऑथराइज एक्सेस भी ले सकता है बाय यूजिंग सम सेशन टोकन्स और एनी अदर थिंग्स। और उसके बाद होता है हमारा जो फेवरेट वल्नरेबिलिटी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक जनरल अटैक है वेब कैश पॉइजनिंग के लिए। अगर आप वेब कैश पॉइजनिंग अटैक करते हो तो सबसे पहले आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है। और आज के इस प्रैक्टिकल में हम यही सीखेंगे कि वेब कैश पॉइजनिंग की मदद से हम होस्ट हेडर इंजेक्शन एज वेल एज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स कैसे परफॉर्म करते हैं। सो इट्स अ प्रैक्टिकल टाइम।
आइए हम सीखते हैं और जानते हैं कि वेब कैश पॉइजनिंग कैसे अटैक होता है और उसे समझते भी है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम वेब कैश पॉइजनिंग वल्नरेबिलिटी को परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्टस्वीगर लैब। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर लैब को हम इंटरसेप्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बबसूट। तो हम इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हम रिपीटर में भेजेंगे। नॉर्मली ये हमारा होम पेज का हुई मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो वेब कैश पॉइजनिंग परफॉर्म करने से पहले हमें देखना रहेगा कि ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट कैश में स्टोर हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले रिस्पॉन्स को देखेंगे। रिस्पॉन्स में एक हेडर रहेगा एक्स कैश, हिट या फिर मिस रहेगा। ये दो वैल्यू है उसकी। हिट का मतलब होता है कि ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जो हमने सेंड की है वो डायरेक्टली हमें वेब कैश सर्वर से ही मिली है। ये जो रिक्वेस्ट बैकएंड सर्वर पे गई ही नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट जो हमें ऑलरेडी हमने यूज कर चुके हैं। ओके, अगर मैं इसमें कोई चेंजेस कर दूं, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर डाल दूं ए बी इक्वल इक्वल टू 1 2 3 करके, और मैं सेंड करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि एक्स कैश मिस आया। इसका मतलब हुआ कि वेब कैश सर्वर में ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट थी ही नहीं। तो इसने क्या किया, ये जो रिक्वेस्ट है सर्वर के पास भेज दी। सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया और ये अगली बार जब भी कोई यूजर इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे आएगा तो डायरेक्टली वेब कैश सर्वर से आएगा, ना कि बैकएंड से आएगा। ये सिर्फ एक ही बार बैकएंड के पास जाती है। अब मैं देखो फिर से मैं सेंड करूंगा तो हिट हो गया, राइट। अब हमें पता चल गया कि ये जो रिक्वेस्ट है वेब कैश सर्वर में स्टोर होती है। अब हम इसे परफॉर्म कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना रहेगा कि हमारा जो भी होस्ट है उसे हम चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हम हमारा पैरामीटर को हटा देंगे और हम एनालाइज करेंगे एक्स और वर्डेड होस्ट कोलन, हम सबसे पहले लिखेंगे evil.com। यहाँ पे सर्च में देखेंगे कि evil.com कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ। कूल। होस्ट एरर इंजेक्शन की मदद से हम देख रहे हैं कि evil.com रिफ्लेक्ट हो रहा है रिस्पॉन्स में, राइट। लेकिन ये एक जेएस फाइल में रिस्पॉन्स पे स्टोर हो रहा है, जैसे कि रिसोर्स जेएस ट्रैकिंग डॉट जेएस, राइट। तो अब हम इसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी तक कैसे एस्केलेट करें। तो मान लो कि यहाँ पे मैं हमारा एक्सप्लॉइट सर्वर है, यानी कि हम ब्लाइंड एक्सेस पेलोड भी यूज कर सकते हैं इन आवर रियल लाइफ केस, बट यहाँ पे हम हमारा पोर्ट्स फिगर द्वारा दिया हुआ एक्सप्लॉइट सर्वर यूज करेंगे। अब इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे मैं रिसोर्स ट्रैकिंग जेएस वाला एंड पॉइंट डालूंगा, ताकि इसमें हम पर्टिकुलर एक्सेस वल्नरेबिलिटी को स्टोर कर सके, राइट। तो हम बॉडी में यूज करेंगे अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी और हम इसे स्टोर कर देंगे। और एक्सपर्ट सर्वर की जो लिंक है वो हम कॉपी कर लेंगे। कुल। अब आप देख सकते थे कि ये पहले मिस हो गया था, क्योंकि ये नई रिक्वेस्ट हमने बनाई थी, मॉडिफाई की थी एक्स फॉरवर्डेड होस्ट evil.com, तो वेब के सर्वर को समझ में नहीं आया, इसीलिए मिस हो गई थी। अब हम रियल अटैक सिनेरियो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहला रहेगा मिस, क्योंकि ये वेब के सर्वर के पास थी ही नहीं इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो अगली बार जब मैं सेंड करूंगा तो आंसर होएगा हिट, जो हम देख सकते हैं। तो हम रिस्पॉन्स में देखेंगे कि ये एक्सप्लॉइट सर्वर है कि नहीं, राइट। कूल। यहाँ पे हमारा स्टोर हो चुका है एक्सपर्ट सर्वर और रिसोर्स जो हमने एंड पॉइंट में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अब क्या होगा इधर से, नॉर्मली अभी हमें इस पर्टिकुलर को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने से हमारा एक्सेस वल्नरेबिलिटी परफॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे एक्सपर्ट सर्वर में मैंने डॉम मतलब हमारा जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग थी डॉक्यूमेंट डॉट कुकी वो स्टोर कर दी थी। अब मैंने एक्स फॉरवर्ड होस्ट में मैंने एक्सपर्ट सर्वर एंटर कर दिया। वेब के सर्वर ने उस पर्टिकुलर चीज को, यानी कि मेरी रिक्वेस्ट को स्टोर कर दी थी। अब इससे क्या होता है कि जब भी नॉर्मल यूजर इस पर्टिकुलर वेब पेज पे आएगा तो मेरा प्रोसेस स्क्रिप्टिंग का पेलोड ट्रिगर होएगा, उसे प्रॉम्प्ट कर देगा। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट जो यूजर्स परफॉर्म कर रहा था वो रिक्वेस्ट बैकएंड के पास गई ही नहीं थी, वो वेबकेस्ट सर्वर के पास ही चली गई थी। वेबकेस्ट सर्वर में मैंने अभी पॉइजन कर दिया था एक्सेस अटैक के साथ। तो
इसलिए एक्सेस अटैक परफॉर्म हो गया विक्टिम के साइड में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि वेब कैश पॉइजनिंग वल्नरेबिलिटी होती क्या है, और हाँ, काफ़ी सारे बिगनर्स को प्रॉब्लम हुई रहेगी इसे समझने में। तो डोंट वरी, मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ हमारे साइबरटिक्स कम्युनिटी से, जहाँ पे आपको डेली टेक अपडेट्स, न्यू लर्निंग्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज और भी कई सारे सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म होगी। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ज्वाइन अवर कम्युनिटी, जहाँ पे एक्सपीरियंस बग बाउंटी हंटर्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।